नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दादरवाल सर आपके अपने YouTube क्लास दादर की क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो गाइस, हम पॉलिटी कर रहे थे। पॉलिटी में नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अंदर साथ साथ हम क्या करेंगे, आज से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, उन अनुच्छेद को स्टडी करेंगे हम साथ साथ, और उनके साथ हमारे टॉपिक भी क्लियर आउट हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास पॉलिटी में क्या होती है, इंडियन पॉलिटी हमारे पास टॉपिक है। ओके, तो पॉलिटी में हमारे पास क्या होता है बता देता हूं आपको। स्टार्टिंग से लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल हमारे पास क्या होता है? आर्टिकल हमारे पास होता है, एक बार आर्टिकल को रहने देते हैं, अनदर टॉपिक करते हैं एक बार, इसी से रिलेटेड है, बस 2 मिनट रुकिए। देखो, यदि हमें पॉलिटी हमारा टॉपिक पढ़ना है तो पॉलिटी के अंदर हमारे पास इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास आती है संघीय कार्यपालिका। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कार्यपालिका क्या काम आती है, बताया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है हमारे पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, संसद। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको संसद के बारे में बताया था, क्लियर है। अब संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका हमारे पास, संघीय कार्यपालिका में हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो बताते हैं। संघीय कार्यपालिका में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे राष्ट्रपति, दैट्स इज प्रेसिडेंट, माननीय राष्ट्रपति, ठीक है। जब हमारी जनगणना होती है, जनगणना में सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, उपराष्ट्रपति। क्या स्टडी करेंगे, उपराष्ट्रपति। ओके, क्या स्टडी करेंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे प्रधानमंत्री। क्या करेंगे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या करेंगे हम, एंड मंत्री परिषद। किसकी स्टडी करेंगे, मंत्री परिषद की, ठीक है। राष्ट्रपति की करेंगे, फिर उपराष्ट्रपति करेंगे, फिर प्रधानमंत्री की, फिर मंत्री परिषद की। उसके बाद हम नेक्स्ट हम किसकी स्टडी करेंगे, यहाँ पे महान्यायवादी की। महान्यायवादी की, महान्यायवादी, ओके। महान्यायवादी के बाद हम किसकी स्टडी करेंगे, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, कैग, ठीक है। इसकी हम स्टडी करेंगे। और कैग के बाद हम किसकी स्टडी करेंगे, निर्वाचन आयोग। क्लियर है इतनी बात। यहां पे हम संघीय कार्यपालिका हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, ओके गाइस। उसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को हम हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। मुझे पता है मेरे पास काफी फ्रेंड ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम है, काफी फ्रेंड इंग्लिश मीडियम है, तो मैं बोल भी रहा हूं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का, ठीक है। कोविड है तो किसी को प्रॉब्लम ना है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हमारे पास क्या होता है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय इंडिया में कितनी होती है, 1 सर्वोच्च न्यायालय। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, 1 है। और ये कहाँ है, तिलक नगर, न्यू दिल्ली के अंदर, ओके। तिलक नगर, न्यू दिल्ली के अंदर। आगे बढ़े, इसके बारे में इन स्टडी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहले हमारे CJI कौन थे, CJI, यहाँ पे CJI होते हैं, CJI,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आ गया ना इंडिया सर्वोच्च न्यायालय। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के बाद हम किसकी स्टडी करेंगे, हमारे पास उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कह देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उच्च न्यायालय से छोटा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले में जो होता है। तो हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट क्या होता है, उच्च न्यायालय। ओके गाइस, और आपको पता होना चाहिए उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट हमारी कंट्री में कितने हैं, 25 है। और सबसे पुराना ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता। और ये कब हुआ था, उच्च न्यायालय 1862 में। 1862 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सबसे पुराना हमारे पास क्या, ओल्डेस्ट कलकत्ता का है। और हाई कोर्ट कितने होते हैं हमारे पास, 25 होते हैं। ओके, अब बात करते हैं संसद। न्यायपालिका में इतना ही नफा हमारे पास, फिर करेंगे संसद। अब न्यायपालिका में अनदर टॉपिक हमारे पास कौन से आ जाते हैं, हमारे पास ये टॉपिक आते हैं स्टूडेंट कि आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आप जिस स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यदि राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं। ठीक है, और हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं, ये आपको अलग स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हो गया। संसद में सबसे पहले राष्ट्रपति भी होता है। राष्ट्रपति की हम स्टडी पहले ही कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, राज्यसभा। उससे लास्ट क्या होता है, लोकसभा। क्लियर है, राज्यसभा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लोकसभा। कोई डाउट है, ओके। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इसकी हम स्टडी करेंगे हमारी पॉलिटी में, और लगभग हमारी 80 से 90% इस टॉपिक में पॉलिटी ऑफ हो जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, आगे देखें। अब हम आर्टिकल वगैरह पे आ जाते हैं। आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं। हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है, हमारे संविधान में आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल हमारे पास कितने हैं, 361। ओके है, और हम आर्टिकल 361 है। और टोटल यदि पूछ ले, टोटल का मतलब क्या हो गया, इसमें आपके आर्टिकल भी हो गए, अनुच्छेद भी हो गए, और सब आर्टिकल भी हो गए। सब आर्टिकल का मतलब होता है इसके भेद, मतलब भाग हो जाते हैं। 14A, 14(2), 15A, 37A, 135A, तो वो भाग टोटल इन दोनों को मिला के हमारे पास कितने होते हैं, लगभग 450 प्लस हो जाते हैं। ओके, आर्टिकल हमारे पास कितने होते हैं, 361, और हमारे पास आर्टिकल और सब आर्टिकल मिलके कितने हो जाते हैं, 450 प्लस के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे और हमारा टॉपिक भी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ में आपको आर्टिकल भी याद हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 361 है, और फिलहाल हम 365 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में 361 थे, अब इंक्रीज हो गया, 365 है। उसके बाद इनके अलग अलग भाग बना रखे। ठीक है, और सबसे पहले हम लेते हैं हमारे आर्टिकल में भाग 1 के अंदर, भाग वन में हमारे पास क्या आता है, भाग 1 में भारत के राज्यों के बारे में आपको पता लगेगा। किसके बारे में पता लगेगा, भारत के राज्यों के बारे में। और ये हमारे पास क्या आता है, आर्टिकल 1 से लेके कहां तक आता है, आर्टिकल 4 तक। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। आर्टिकल 1 to 4 हमारे पास जो होगा
उसे क्या कहेंगे, भाग 1 कहेंगे हम। ओके गाइज, और इस भाग 1 में क्या बताएंगे, राज्यों के बारे में बताएंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 से हम कहां तक लेंगे, आर्टिकल 11 तक। इसको हम लेंगे भाग 2 में। ये भाग पार्ट बना रखे हैं अलग अलग, ये क्या होता है, भाग 2। ठीक है, इसमें नागरिकता के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, नागरिकता के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ओके, ये हम किस में लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, भाग 3। ओके गाइस, और भाग 3 में हम क्या लेते हैं, मौलिक अधिकार। और लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, भाग 3 हो गया। अब यहां जाओ, 35 के बाद हम ले लेते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। ये हमारे पास कौन, भाग 3 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, भाग 4। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, डीपीएस। डीपीएस का मतलब क्या होता है कि राज्य के द्वारा हमें क्या मिलेगा, राज्य हमें क्या देगा, स्वच्छ पानी देगा, समान वेतन देगा, और जॉब के साथ मतलब हमें जॉब मिले, प्राइवेट या गवर्नमेंट, इसका क्राइटेरिया डीपीएस में आता है। ये हम आर्टिकल पढ़ेंगे, 1-1 करके पढ़ेंगे, उसमें आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डीपीएस। डीपीएस हमारे पास क्या होता है, ये कहां से लिया गया था, आयरलैंड से। कहां से लिया गया था, आयरलैंड से। ओके, भाग 4 हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 51A। 51 था, 51 के बाद क्या आया, 51A आया। 51A क्लियर है। और ये भाग कौन सा हो गया मेरे पास, देखो ध्यान से, इधर देखिए सभी, ध्यान से देखो। 51 तो है भाग 4 में, तो 51A किस में हो गया, 4A के अंदर। हिंदी मीडियम वाले एक ही जगह आप ए लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4A। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, मौलिक कर्तव्य। टोटल हमारे पास मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। और ये मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए थे, सोवियत संघ से। सोवियत संघ से। ओके गाइस, यहां तक कोई डाउट है, 4A। उसके बाद अब हमारे पास भाग आता था भाग 5। भाग 5 काफी लेंथ है हमारे पास। भाग 5 में क्या आता है, सबसे पहले आता है आर्टिकल 52 से लेके 62 तक। किसके नाम पे है, राष्ट्रपति के नाम पे। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति की मिनिमम एज कितनी है सिलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए कोई खड़ा होता है तो कम से कम एज क्या है, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दे रहा है, सब कुछ हमारा आर्टिकल 52 से 62 में। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास आता है आर्टिकल 63 से। ठीक है, और ये हमारे पास किस में आता है, उपराष्ट्रपति। ओके गाइस, ये भाग 5 है, और भी हमारे पास काफी लेंथ आएगा। आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है। और आज मैं आपको लगभग आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 11 तक आज आपको करवा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या मौलिक अधिकार के बारे में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो आज इसको उतार लो। सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे पास क्या आता है, भाग 1। और अभी मैंने आपको बताया भाग 1 किससे है, भारत के राज्यों का डिपेंड है।
भारत के राज्यों से रिलेटेड है, कितने राज्य है, कैसे है, वगैरह वगैरह। ठीक है, भारत के राज्यों। ओके गाइस, अब यहाँ पे आर्टिकल मेरे पास कितना था, आर्टिकल अभी मैंने बताया सर, आर्टिकल था आपका 1 से लेके हम यहाँ पे 4 तक स्टडी करेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 हमारे पास क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 क्या है, जो हमारा भारत है, हमारा प्यारा देश इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत क्या है, राज्यों का संघ। ये एग्जाम में काफी बार पेपर में भी आया है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास आता है। और ये क्या दे रखा है, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में हम क्या कह सकते हैं, भारत राज्यों का संघ है, भारत ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ओके, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में मेरे पास क्या है कि जो भारत में बाहर से नए राज्यों का उद्देश्य, इसका मतलब क्या है, जो भारत में जो एरिया है वो तो एरिया है, बाहर से यदि कोई राज्य है, कोई गांव, कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह यदि इंडिया में मिलाना पड़ जाए तो वो हमारे पास क्या आता है, आर्टिकल 2 के अंदर आता है। अब आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, एक एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे संविधान के 35वें संशोधन में, संविधान के 35वें संशोधन में, और वो संशोधन हमारे पास क्या था, 1974, 1974 को। ठीक है, क्या क्या कहा था, जो सिक्किम हमारा है, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। भारत में क्या किया था, जोड़ा गया था, भारत में जोड़ा गया। ठीक है, और ये कौन था, असम का सह राज्य के रूप में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, असम के सह राज्य, असम के सह राज्य के रूप में क्या हुआ, जोड़ा गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगली साल आता है हमारे पास 36वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि हर साल एक ही संशोधन हो, एक साल में 2-2, 3-3, 4-4 संशोधन भी हो जाते हैं। 35वां संशोधन 1974 में, 36वां संशोधन हमारे पास किस में है, 1975 में। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया। ओके, कोई दिक्कत है? ओके गाइज, आर्टिकल 2 हमारे पास क्या है, आर्टिकल 2 में भारत में बाहर से नए राज्य बनाए जाए, तो ये हमारे पास आर्टिकल 2 है। अब आर्टिकल हमारे पास 3 क्या है, आर्टिकल 3 हमारे पास कौन सा होगा, 2 तो हो गया बाहर से कोई, अब 3 हमारे पास क्या हो गया, भारत की सीमा के अंदर, भारत की जो बाउंड्री है ना, सीमा में नए राज्यों का उद्देश्य। ओके, नए राज्यों का क्या कर लो, उदय कर लो। ठीक है, अब सीमा में नए राज्य, जैसे हमारा कौन सा बना था, मध्य प्रदेश से अलग हो गए झारखंड बना था। ठीक है, और पंजाब से अलग हो गए हरियाणा बना था, हिमाचल प्रदेश अलग बने थे। तो हमारे पास क्या, आर्टिकल 3 में क्या, भारत की सीमा बाउंड्री के अंदर ही है ना नए राज्य बनाना। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल है अभी का। ये हमारे पास क्या, 30 अक्टूबर 2019 को J&K,
जम्मू कश्मीर को तोड़कर, ठीक है, दो केंद्र शासित प्रदेश बने। कौन सा बना? एक तो बना जम्मू कश्मीर खुद, और दूसरा हमारे पास क्या बना? लद्दाख। ठीक है, तो आ गया ना। देखो, भारत की सीमा में है, राज्यों को तोड़ के और राज्य भी बना सकते हैं, केंद्र शासित बना सकते हैं, यूटी बना सकते हैं। तो भारत की सीमा में नए राज्यों का उदय क्या होगा? एग्जाम्पल 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके गाइज, तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब कितने यूटी है। आज का आपका क्वेश्चन है, इन इंडिया में कितने स्टेट है और कितने यूटीज है। ठीक है गाइस, इसका आंसर आपको देना है सर्च करके। आर्टिकल 3 हो गया। आर्टिकल 4 कुछ नहीं है। आर्टिकल 4 में क्या, ये सारे मतलब अलग अलग करने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 4 के अंदर हम कोई भी बिल पारित कर ले, पार्लियामेंट में कोई भी बिल पारित कर लो, ठीक है, और उसके तहत भी आर्टिकल 1, 2, 3 की क्या हो जाती है? पालना हो जाती है। स्पेशल जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 1 ऐसे है, 2 ऐसे है, 3 ऐसे है। 4 में क्या हो जाता है? एक पार्लियामेंट में बिल पास कर दो, एक पार्लियामेंट में बिल पास कर देते हैं हम, ठीक है, और उसी के अंदर आर्टिकल 1, 2, 3 इंक्लूड हो जाता है। तो ओके गाइज, तो ये हमारे पास क्या है? भाग 1 भारतीय संविधान का, जिसमें भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है, और ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमारे पास है। तो नेक्स्ट बताया गया है, किसके अंदर बताया गया? हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफी जानी मानी हस्ती है, और उनकी ही पूरी मेहनत से हमारे इसके अंदर बनाया गया है। यह संविधान उन्हीं की देन है, वही करता धरता है। आप देख सकते हो उस टाइम हमारा इंडिया का संविधान लिखित था, और किसी का आज तक लिखित नहीं है, रिटर्न में नहीं है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फिर हम पढ़ते हैं संविधान के भाग 2 में। स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी एक डिटेल बता दिया था, ठीक है, हल्का सा एक स्टेप बता दिया था। भाग 1 में ये होगा, 2 में ये होगा। अब हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, हमारे जो आर्टिकल वो भी याद हो जाएंगे। ओके, भाग 2 में मैंने क्या बताया था? नागरिकता के बारे में, ठीक है, नागरिकता के बारे में। और इसमें आर्टिकल कहां से आए? आर्टिकल मैंने बताया था, आर्टिकल आए थे 5 to 11, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 में क्या? नागरिकता की क्या दे रखी है? परिभाषा दे रखी है। ओके गाइस, आर्टिकल नंबर 6 में हमारे पास क्या है? जब भारत का विभाजन हुआ था, हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान में। ओके, इस साइड भारत पाकिस्तान था और इस साइड हमारा जो बर्मा था, ठीक है, ये हमारे पास था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो आर्टिकल 6 में हमारे पास क्या आता है कि जो पाकिस्तान से या अनदर कंट्री से जो लोग आए, उनकी नागरिकता के बारे में, पाकिस्तान से आए हुए नागरिकों की नागरिकता दी जाएगी। वो क्या है? आर्टिकल 6 के अंदर। ओके, और आर्टिकल 7 में क्या है? पाकिस्तान से इंडिया में आए थे तो इंडिया से भी पाकिस्तान में गए थे, तो यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान गए हुए लोगों के बारे में। ये किसमें? आर्टिकल 7 में। ओके, आर्टिकल 8 में मेरे पास क्या है? आर्टिकल 8 में क्या है? एनआरआई। एनआरआई सभी को पता है,
जो भारतीय मूल के नागरिक अनदर कंट्री में रहते हैं, अलग देशों में रहते हैं, एनआरआई। एनआरआई के अंदर जो भी प्रावधान उनको दिए गए हिंदुस्तान के तहत, भारतीय संविधान के तहत, वो किस में आते हैं? आर्टिकल 8 के अंदर। आर्टिकल 9 के अंदर अब हमारा भारत, हमारी पार्लियामेंट हमें नागरिकता देती है तो हमसे छीन भी सकती है। तो हमारे पास आर्टिकल 9 में क्या आता है कि हमारे पास नागरिकता क्या क्या जाएगा? निलंबन हो जाएगा, हमसे छीन ली जाएगी। किन कंडीशन में नागरिकता छीन ली जाएगी? देशद्रोह के मुकदमे में छीन ली जाएगी, ठीक है। और यदि हम 7 साल से फालतू विदेश में रह जाते हैं तो उस केस में भी हो जाता है। काफ़ी कुछ कंडीशन है हमारे पास। आर्टिकल 9 आ गया। आर्टिकल 10 के अंदर हमारे पास क्या है कि हमें जो है नागरिकता का, हम भारत के नागरिक हैं, नागरिकता का क्या दे रखा है? अधिकार। अधिकार कैसे है? देखो, यदि हम किसी बच्चे ने 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी बच्चे ने यदि हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है, उसके फादर और मदर दोनों क्या है? हिंदुस्तानी है, या दोनों में एक भी हिंदुस्तानी है, तो वो क्या है? भारत का नागरिक हो गया। ये क्या है? आर्टिकल 10 के अंदर नागरिकता का अधिकार है हमें। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 11 में क्या है? अभी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुआ था। क्या था कि हमारी जो पार्लियामेंट है नागरिकता में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि पार्लियामेंट क्या संशोधन कर सकती है बिना हमारी संविधान के मूल को खत्म किए हुए, इसके जो ओरिजिनलिटी इसको खत्म किए बिना संशोधन हो गया। इसमें क्या है कि CAA अभी हुआ था, NRC, और हमारे पास क्या है? NPR। ओके गाइज, तो इन सब तीनों का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 11 के अंदर। तो आज हमने पढ़े हैं भाग 1 और भाग 2 के बारे में, आर्टिकल 1 से लेके 11 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने। हैप्पी डे।